डिपार्टमेंट जो पैसा कमा के लेके आ रहे होते हैं, यकीनन उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो सिर्फ खर्चा करा रहे होते हैं, स्पेशली एचआर की बात कर लें, वो कमा नहीं रहा होता, वो सिर्फ एचआर खर्चा कर रहा होता है, तो स्टेट की नज़र में बराबर होते हैं क्या वो? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट इस पॉइंट से करूँगी। जब हम टॉक्सिक का एक वर्ड यूज़ करते हैं ना हम अपनी कॉर्पोरेट बेसिकली लाइफ में, तो हमें यही सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमने देखना है कि टॉक्सिसिटी आ कैसे रही है। ठीक है, अब आ ऐसे रही है कि अब एक मैनेजर है, उसके अंडर टीम वर्क कर रही है, जैसे आपने बात की माँ और बेटे और ज़्यादा कमाना एंड ऑल, तो उसमें होता ये है कि अब वो एक बंदा है जो परफॉर्म तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रूट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, वो रिजल्ट्स दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो अब ऑर्गेनाइजेशन उसके नखरे उठा रही है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन उसके नखरे उठा रही है, उसकी रूट बिहेवियर को इग्नोर कर रही है। ठीक है, उसकी अगर वो किसी अपने कलीग के साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको इग्नोर कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसको रिजल्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, यहाँ से उसने टॉक्सिसिटी का बेंचमार्क सेट कर दिया। तो ये वो रूट कॉज है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, यहाँ से स्टार्ट हो रही है टॉक्सिसिटी। ये जब इग्नोर करना शुरू करती है ना कोई भी मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये क्या करती है कि वो आपका जो परफॉर्मेंस का एक जो क्राइटेरिया है ना, जो आपकी बेसिकली करेंसी है, उसको वो परफॉर्मेंस मेजर पे एटीट्यूड पे ले जाती है और उसके जो नैरेटिव्स है ना वो चेंज कर देती है। यानी अब एम्प्लॉय फोकस क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो आई कैन टॉक एनीवन लाइक एनीवेयर, लाइक किसी भी तरीके से कुछ भी कह सकता हूँ मैं किसी को भी। तो वो एक बेंचमार्क सेट हो रहा है। अब जब ये बेंचमार्क सेट हो रहा है और ये आगे प्रोसेस होता जा रहा है और इसे कोई भी जो है ना ये नहीं है कि उसे पॉइंट करे या उसे कोई रोके या उसे कोई उसको कोई सेशन हो या उसको कोई कहा जाए कि नहीं भाई हमारे पास एक पॉलिसीज हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये उस प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है जो हमने स्टार्ट किया था कि उस मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनलिज्म की कमी नहीं है। प्रोफेशनलिज्म की अब इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा रोल जो आपने बात की ना कि एचआर की और इसकी, तो एचआर का मैं वो पॉइंट मैंने नोट किया था। एचआर जो है ना वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं समझती हूँ क्योंकि मुझे भी काफी मतलब टाइम हो चुका है इस फील्ड में और काफी ग्रेवियंसेस मैंने भी फेस करे, तो एचआर कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं समझती कि फेवरेटिज्म की तरफ जाता है। लेकिन एचआर की भी ना कहीं पर जाकर हाथ बन जाता है, बिल्कुल लिमिटेशन होती है। एचआर पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है, एचआर आइडियाज दे सकते हैं, एचआर एसओपीज जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेरी वेरी सेंसिटिव, आई डोंट नो कि किसको डाइजेस्ट होगी किसको नहीं, दैट आर द सीईओज एंड द ओनर्स। मैनेजमेंट को जो है